हेलो एवरीवन, आई प्रियंका वेलकम यू ऑल टू पीवीआर कक्षा। आज की हमारी लास्ट क्लास रहेगी वोकैबुलरी को लेकर। वोकैब हम ऑलरेडी कौन से ईयर्स की कंप्लीट कर चुके हैं। 2025, 24, 23, 22, 21 एंड 20, ये सारे ईयर्स की जो वोकैब है वो हम अपनी क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। आज की हमारी लास्ट क्लास रहेगी जिसमें हम 2019 की वोकैब है वो देखने वाले हैं। नेक्स्ट आप सबको बताना है कि हमें कौन सी चीज़ है वो कवर करनी है। आप सब कमेंट सेक्शन में बताना और जिस चीज़ के लिए ज़्यादा वोट रहेगा हम उसी चीज़ को आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि जो ये PDF है लेक्चर्स की, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है वहाँ मिल जाएगी और इसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप इन PDFs को डाउनलोड कर सकते हो। आपको दोनों PDF मिलेंगी, जो हम नोट डाउन करते हैं चीज़ें क्लास के दौरान वो भी PDF मिलेगी और साथ में जो क्लियर जो PDF रहेगी, क्लीन PDF रहेगी वो भी आपको मिलेगी, ताकि दोनों तरीके से आप सीख पाओ, हर चीज़ को आप अवेल कर पाओ, अच्छे से उसको यूटिलाइज कर पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखो, सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, सिनोनिम्स देखने वाले हैं, वो देखेंगे। देखो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल का लिंक रहेगा। दोनों को आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपकी जो क्वेरीज हैं कोई भी एग्जामिनेशन को लेकर, प्रिपरेशन से रिगार्डिंग सारी क्वेरीज है वो सोल्व करी जाएंगी, यहाँ आप आकर बता सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही होगा क्वेश्चन नंबर 11 का मतलब क्या है, बट जो नए हैं उनको बता दूं एक बार कि जो हम डायरेक्ट जो PYQ से क्वेश्चंस उठाते हैं ना, तो उसी का ही क्वेश्चन नंबर हम यहाँ मेंशन करते हैं, ताकि आपको अगर आप डायरेक्ट PYQ से भी देखना चाहें क्वेश्चन तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखो, ए प्रोवोकेटिव मैसेज हैड बीन डूइंग राउंड्स ऑन सोशल मीडिया टू इंस्टिगेट द मोब अगेंस्ट द माइग्रेंट्स। और हमारी क्लास का जो रिचुअल है वो क्या है, सबसे पहले हम सेंटेंस की हिंदी बनाएंगे, हिंदी में उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंड चीज़ क्या करते हैं, हम अपनी कॉमन सेंस लगाते हैं। और थर्ड चीज़ क्या करते हैं, हम एलिमिनेट करते हैं। थर्ड और फोर्थ मेथड ऑब्वियसली है कि हर किसी पे डिपेंड करता है, और जो मतलब हमारी जो कॉमन सेंस से जो हमारे रूल्स हम याद कर पाएंगे या फिर जो ट्रिक्स याद कर पाएंगे उनको हम अप्लाई करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रोवोकेटिव यहाँ पर है, यानी कि हम समझ चुके हैं पहला रूल क्या है भाई हमारा, हिंदी में बनाना। तो ये चीज़ तो हम बखूबी समझ चुके हैं कि जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंस में है। यहाँ पर है कुछ प्रोवोकेटिव मैसेज था, मतलब ऐसा मैसेज था जिसने इंस्टिगेट मतलब करना, भड़काना, मोब को है माइग्रेंट्स के अगेंस्ट क्या कर दिया है, भड़का दिया है। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंस में हो गया। अब कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं। देखो, डेक्स्ट्रस, ठीक है जी, हमें नहीं पता, देखेंगे पर इसको भी। इन्फ्लेमेटरी, अगेन ये हमारा नेगेटिव सेंस में है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा क्या है, सिनोनिम पूछा है, ये याद रखना है। वैलिएंट, ओके जी, पॉजिटिव सेंस में है। और प्रूडेंट, ये अगेन हमारा किस में है, पॉजिटिव सेंस में है। और हमारा सेंटेंस किस में है, नेगेटिव सेंस में है ना। अब देखो, डेक्स्ट्रस आपने एक वर्ड पढ़ा होगा जरूर भी, एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, डेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से लिखने में प्रोफिशिएंट है, बोथ हैंड से लिखने में प्रोफिशिएंट आदमी को हम क्या कहते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। ओके, दोनों हाथों से जो लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। ठीक है, आ गया समझ। तो यहाँ पर मतलब अगेन यहाँ तो डेक्स्ट्रस तो हम बिल्कुल ही हटा देंगे, क्योंकि कोई लिखने वाली सेंस में नहीं है और नेगेटिव वर्ड एक ही है और सेंटेंस भी नेगेटिव में है, तो ये हमने मार्क किया अपनी कॉमन सेंस के थ्रू। ठीक है, डेक्स्ट्रस का मतलब अगर आपको नहीं भी पता था ना, तो प्रोवोकेटिव मतलब कुछ भड़काने वाला, इन्फ्लेमेटरी मतलब फ्लेम वर्ड से आप याद रखो, जो भड़काता है, जो आग लगाता है, जो नेगेटिव इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो अगेन ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया कॉमन सेंस से। अब हम चीजें समझते हैं, क्या एलिमिनेट तो हो ही गया ना साथ में कि भाई ये पॉजिटिव है तो एलिमिनेशन हमने कर दिया। अब देखो इसके रूल्स क्या हैं, ट्रिक्स क्या हैं, तो डेक्स्ट्रस का हम पढ़ चुके हैं। ये दो एम्बी डेक्स्ट्रस एक वर्ड हमने पढ़ा है, एम्बी का मतलब है बोथ, एम्बी का मतलब ही रहता है बोथ, और डेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों से मतलब जो लिखता है, डेक्स्ट्रस का मतलब है राइटिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब देखो, इन्फ्लेमेटरी का हम पढ़ चुके हैं, फ्लेम से। वैलिएंट, वेलोर से आपने सुना पढ़ा होगा। वेलोर तो वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आप जो विजेता की जो कहानियाँ सुनते हो या फिर जो बहादुरी की कहानियाँ सुनते हो उसको हम बोलते हैं। ठीक है, प्रूडेंट मतलब आप प्रूड वर्ड से याद करो इसको, प्रोड आपने हिंदी में वर्ड पढ़ा होगा, एक प्रोड वर्ड करके, है ना। मतलब कि कुछ बहुत ज़्यादा एक ऐसा आदमी जिसको नॉलेज है किसी चीज़ की, है ना, जो सेंसिबल है। प्रूड लोग किसको हम कहते हैं,
जो ओल्ड पीपल है ना उसको रेफर करते हैं, है ना, प्रूड जो लोग हैं या फिर जो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं, केयरफुल हैं कोई चीज़ करने के लिए, सेंसिबल है, केयरफुल हैं, जब आप जजमेंट्स या आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, है ना। जो हमारे ओल्ड एज पीपल हैं वो क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स जब करते हैं तो वो क्या रहते हैं, केयरफुल रहते हैं, या फिर जो भी जजमेंट वो करते हैं तो उसके लिए भी क्या रहते हैं, केयरफुल रहते हैं। जैसे अब सभा समिति जब हम वैदिक का पढ़ते हैं ना, वैदिक एज का, तो ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो The difference include increase in mean temperature and heavy precipitation in several regions। ये तो बहुत कॉमन नोन, और ये वर्ड ना हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्रेसिपिटेट का मतलब है रेनफॉल, ठीक है, तो ये बहुत आसान है। अब देखो, द पोर्टल विल हेल्प विक्टिम्स एंड कंप्लेनेंट्स टू एनोनिमसली रिपोर्ट साइबर क्राइम। अगेन हम ऐसा वर्ड है ना, ये रिपीटेड है, हम ऑलरेडी अपने क्लासेस में ये कवर कर चुके हैं कि जो पोर्टल है वो विक्टिम्स जो हैं, क्लेम जो कंप्लेन कर रहे हैं उनके लिए एनोनिमस रिपोर्ट है वो साइबर क्राइम की वो रखेगा, मतलब कुछ पॉजिटिव सेंस में है ना। एनोनिमस का मतलब क्या है, छुपा कर रखना। जब हम किसी चीज़ को छुपा कर रखते हैं उसको बोलते हैं एनोनिमस। ओके, तो देखो इनकॉग्निटो, आपने क्रोम जब आप ओपन करते हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा एक इनकॉग्निटो टैब होती है, तो उसमें आपकी जो डिटेल्स, जो चीज़ आप सर्च कर रहे हो वो कहीं भी हाईलाइट नहीं करी जाती है, उनको क्या रखा जाता है, एनोनिमस रखा जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए, एनोनिमस रखा जाता है, तो इसका सिनोनिम तो ये हो गया। अब देखो डायरेक्टली, डायरेक्टली यहाँ की कोई सेंस ही नहीं बना रहा, अनफेलिंगली भी, और इन सिटू, इन सिटू। चलिए बताइए, जो हमारे वेदरिंग प्रोसेसेस हैं, जो हमारा वेदरिंग प्रोसेस है वो एक्स सिटू है या फिर इन सिटू है, ये आपको बताना है, ठीक है। वो इन सिटू है या फिर एक्स सिटू है, ओके। तो अगेन ही हमारा ओड वन आउट जो मेथड है उससे भी हो रहा है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो, ही इज सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल डिजीज। अगेन डिजीज से रिलेटेड, जैसे कल हमने पढ़ा था एक कॉन्टेजियस वर्ड पढ़ा था ना, वो भी डिजीज से रिलेटेड था। हालांकि उस सेंटेंस में उसको अलग तरीके से याद किया, यूज़ किया गया है, बट स्टिल हमने याद इसको डिजीज की उससे ही किया था। तो टर्मिनल डिजीज ऐसी डिजीज जो फैलती है ना, ही इज सफरिंग फ्रॉम इट टर्मिनल डिजीज। देखो क्रोनिक डिजीज क्या है, आप देखो सबल्यूनरी है, ठीक है, टेरिफिक है और इनक्योरेबल है। तो डिजीज की सेंस में देखो ये भी नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे, टेरिफिक भी आप एलिमिनेट कर दोगे। डिजीज की सेंस में यहाँ दो वर्ड आते हैं, इनक्योरेबल और क्रोनिक वर्ड, है ना। तो देखो क्रोनिक क्या है, क्रोनिक का मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको आप याद कैसे करोगे, क्रोनोलॉजी हम पढ़ते हैं ना किसी चीज़ की, तो क्या है, लंबे समय तक जो चीज़ चल रही है वो हो गई ना। तो क्रोनिक मतलब जो बहुत लंबे टाइम से कुछ डिजीज़ है वो चल रही है, तो ये टाइम की सेंस में है, लंबे टाइम से जब कुछ डिजीज़ है वो चलती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनक्योरेबल वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, एक्सप्लेनेशंस है, आप यहाँ पढ़ सकते हो आराम से। देखो टर्मिनल डिजीज़ ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं होता या जो डेथ तक ले जाती है ना। आपने पढ़ा होगा ना, टर्मिनल मतलब एंड किसी चीज़ का, या फिर हम टर्मिनल जैसे कई बार हम ट्रांसपोर्ट की टर्म में भी यूज़ करते हैं टर्मिनल वर्ड, है ना। तो उसका मतलब ही होता है एंड पॉइंट जो है हमारा, तो डेथ तक ले जाना। इनक्योरेबल जिसका कोई क्योर ही नहीं है, ठीक है, इसको आप याद रखोगे क्योर वर्ड से, जिसका कोई क्योर नहीं है उसको हम बोलते हैं इनक्योरेबल डिजीज। और क्रोनिक का मतलब क्या है, लंबा चलने वाला। ओके, तो चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्या कहता है, डॉक्टर्स आर रिलक्टेंट टू टेक रूरल पोस्टिंग्स डिस्पाइट बिग सैलरी ऑफर्स। ठीक है, रिलक्टेंट है भाई, डॉक्टर्स हैं वो रिलक्टेंट है, मतलब रिलक्टेंट मतलब किसी चीज़ का इसमें नेगेटिव सेंस है कि इंस्पाइट बिग सैलरी ऑफर्स के बावजूद भी वो क्या है, रिलक्टेंट है। तो नेगेटिव सेंस में है ना, कॉन्ट्रास्ट बता रहा है कि भाई इतनी ज़्यादा सैलरी उनको ऑफर कर रहे हैं हम, पर फिर भी वो रिलक्टेंट है कि रूरल पोस्टिंग उनको नहीं चाहिए है। हालांकि ये सब चीज़ें छोड़ो, वैसे मैं डिस्कस करने वाली थी कि भाई रूरल पोस्टिंग क्यों नहीं चाहते, क्योंकि उनकी एमिनिटीज़ वगैरह की बात है। इसीलिए आप देखोगे जो रूरल हॉस्पिटल्स हैं ना, उनमें अक्सर स्टाफ की शॉर्टेज मिलती है आपको। ठीक है, तो देखो बिग सैलरी ऑफर्स के बावजूद भी रिलक्टेंट है। अब आप समझ गए होगे, रिलक्टेंट तो बहुत कॉमन वर्ड है ना, तो इसको मतलब बहुत ज़्यादा हम यूज़ भी करते हैं। तो देखो डिसइंक्लाइंड, ईगर है किसी चीज़ के लिए, नहीं जी नेगेटिव सेंस में है। फर्वेंट अगेन जो उत्साही है, जोश है किसी चीज़ के लिए, तो ये भी कट गया। इनडिपेंडेंस तो एक होती है रिपेंटेंस वर्ड, इसका मतलब क्या है, पश्चाताप, किसी चीज़ का पश्चाताप करना, है ना। तो यहाँ पर अनरिपेंटेंट मतलब अन मतलब नो, उसको कोई पश्चाताप ही नहीं है, तो यहाँ पश्चाताप वाली तो कोई चीज़ ही नहीं है। फर्वेंट वर्ड भी नहीं है यहाँ पर यूज्ड, है ना। ये चीज़ हम देख पा रहे हैं, फर्वेंट का मतलब उत्साही है कुछ चीज़,
और डिसइंक्लाइंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंक्लाइंड मतलब किसी की तरफ जो हम झुकाव करते हैं ना, इंक्लाइंड का मतलब किसी की तरफ हम झुकाव करते हैं, और अनइंक्लाइंड डिसइंक्लाइंड का मतलब है झुकाव ना रहना। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, चलो। द अथॉरिटीज हैव रेप्रीमांडेड द सब ऑर्डिनेट ऑफिसर फॉर वायलेटिंग द प्रोटोकॉल। ठीक है जी, अथॉरिटीज ने क्या किया, रेप्रीमांड। अगेन भाई ये वर्ड हम इतनी बार पढ़ चुके हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। रेप्रीमांड करना, स्कोल्ड करना, ठीक है, चाइड करना, जब हम किसी को डांटते हैं, या फिर एक वर्ड है इंटिमिडेट करना, ये भी डांटने से ही रिलेटेड है। ठीक है, डांटना, ये सारे सिनोनिम्स हैं आपस में, ये सारे के सारे। तो देखिए, एक्सटोल करना, ठीक है, परपोर्ट, एडमोनिश, अगेन ये वर्ड भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। एडमोनिश करना, इसका मतलब भी डांट नहीं होता। रिक्वायर्ड एन एपोलॉजी, तो ये तो हमें पता है कि भाई बिल्कुल हट जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम एलिमिनेट करते हैं। देखो, एडमोनिश, परपोर्टेड वर्ड का मतलब क्या है कि भाई आप किसी काम का दिखावा कर रहे हो कि वो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, या प्रिटेंड कर रहे हो कि कोई काम है वो कंप्लीट हो चुका है, बट वो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, कि कोई काम है वो कंप्लीट हो चुका है, कोई वर्क, बट वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये क्या, परपोर्ट का मतलब है कि आपने क्या किया है, यहाँ पर प्रिटेंड किया है, तो ये बिल्कुल हट जाएगा हमारा। ठीक है, एक्सटोल्ड का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को जब हम प्रेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पर इसका पहले लिख देते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, किसी चीज़ को जब हम प्रेज करते हैं। तो देखो, एक्सटोल, टोल आप देते हो, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट को क्रॉस करते हो तब आप टोल देते हो, है ना। तो टोल का मतलब क्या है, जब आप एक्स का मतलब हमने पढ़ा था कि भाई कुछ चीज़ है वो हमने क्या कर दी है, एक्सक्लूड कर दी है। तो मतलब आपको टोल नहीं भरना पड़ा, तो आप क्या करोगे, वहाँ के ऑफिसर्स को प्रेज करोगे ना। यही बात है भाई, हम खुश हो जाएंगे, हम उनकी तारीफ करेंगे कि देखो हमसे टोल नहीं लिया, वो बहुत ही अच्छे हैं। अगर कोई हमारे फेवर में चीज़ें करेगा तो ये चीज़ें तो हम करते हैं भाई, उसकी तारीफ करते हैं ना, ये तो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है। तो यहाँ पर क्या ये जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेज वाली सेंस में तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एडमोनिश। ओके, चलो। फॉर गांधी जी, इंडियाज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वॉज एन एसेट नॉट ए लाइबिलिटी। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है कि भाई एसेट है, वो लाइबिलिटी नहीं है गांधी जी के लिए, जो इंडिया की रिलीजियस और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो। ठीक है, चलो पढ़े। ऑब्लिगेशन, अगेन ऑब्लिगेशन तो लाइबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट किसी के लिए भाई गुण है जो होते हैं एट्रीब्यूट, तो ये भी हट जाएगा। री इन्फोर्समेंट, किसी चीज़ का दोबारा पुनः जब हम इन्फोर्स करते हैं किसी चीज़ को, उसको क्या बोलते हैं, री इन्फोर्समेंट, तो ये भी हट जाएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एडवांटेज समझा है। एसेट जो हमें अर्निंग देती है, एसेट हमारी होगी जो हमें अर्निंग देती है लंबे टाइम तक। ठीक है, तो एडवांटेजेस हो गई ना वो चीज़। हाउ हिस्टेरिकल ही इज़, कितना हिस्टेरिकल है, हालांकि एक्सप्लेनेशन का साइन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हिस्टेरिकल का मतलब क्या है। देखो, पहले एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। देखो, इनकंसिस्टेंट है, डुप्लीसियस है, ठीक है, इनसिंसियर है और बर्सर्क है। देखो, इनकंसिस्टेंट, हाउ इनकंसिस्टेंट ही इज़, तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं जा रहा ना कि हिस्टेरिकल का मतलब है कि कुछ इनकंसिस्टेंट, नहीं। डुप्लीसियस, डुप्लीकेट वाली चीज़ बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर दो वर्ड में कन्फ्यूजन आएगी, एक तो बर्सर्क और एक आइए आपको इनसिंसियर वर्ड में। ठीक है, बर्सर्क का मतलब क्या है, जैसे कि जो वाइल्ड है, क्रेजी है, कोई चीज़ वाइल्ड है, कोई चीज़ क्रेजी है, उसको हम बोलते हैं बर्सर्क। और इनसिंसियर मतलब कोई चीज़ है वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा, इनसिंसियर। और यहाँ पर हिस्टेरिकल का मतलब क्या है, हाउ हिस्टेरिकल ही इज़, अनरूली, जिसको रूल ना किया जा पा रहा हो, जो अनकंट्रोलेबल, जिसको कंट्रोल ना किया जा रहा हो, जो कंट्रोल से बाहर है, अनकंट्रोलेबल, जो कंट्रोल से बाहर है, जिसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं हम, उसको क्या कहेंगे, हिस्टेरिकल। तो क्या है इसमें, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाइल्ड और क्रेजी, मतलब वो बर्सर्क हो गया है। ठीक है, वो क्या हो गया है, वाइल्ड और क्रेजी हो गया है। ओके, चलो। महेश इज मोस्टली प्रीजुडाइज्ड इन हिज पॉलिटिकल ओपिनियन। अगेन यहाँ पर कुछ नेगेटिव सेंस में हमने पकड़ लिया, प्रीजुडाइज मतलब जुडिशरी है, जैसे उसने पहले ही अपना ओपिनियन बना लिया, तो ये क्या वर्ड को डिनोट करेगा, आप यहाँ याद कर सकते हो, जो जुडिशरी है उसने अपना पहले ही ओपिनियन बना लिया है केस को एक्चुअली लेने से पहले। ठीक है, प्री मतलब पहले, ओके, और पोस्ट मतलब बाद में। तो यहाँ है बायस, जब हम बायस होकर कोई चीज़ करते हैं। तो देखो, ऑब्जेक्शनेबल, महेश इज मोस्टली ऑब्जेक्शनेबल रहता है वो, नहीं। ठीक है, प्रीडेटरी तो यहाँ बिल्कुल ही हट जाएगा। इंटीमेट, हम कोई गुप्त चीज़ है, कोई सीक्रेट चीज़ है वो बात करना, तो यहाँ हट जाएगा। दो देखो, यहाँ एक हम अगर ओड वन आउट से भी जाएंगे ना तो भी हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो गए तो चलो मान लो ऑब्जेक्शनेबल और जोंडिस्ट में। वैसे जोंडिस का मतलब क्या होता है, पीलिया, हिंदी में हम जोंडिस एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं पीलिया होना। ठीक, और इंग्लिश में एक इडियम भी है, जोंडिस्ड आई।
कि मतलब जो बायसनेस वाली आई होती है ना, बायसनेस इसका मतलब है कि किसी चीज़ में बायस्ड होना। तो ये इसका सिनोनिम ही हमसे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसी चीज़ में बायस्ड होना। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, डू नॉट इंडल्ज इन टोटोलॉजी। ठीक है जी, टोटोलॉजी में आप इंडल्ज मत हो। ठीक है, चलो ऑप्शन देखते हैं। ट्रूथ टेलिंग, डू नॉट मतलब ट्रूथ टेलिंग, यहाँ पर डू नॉट है ना, तो मतलब कुछ नेगेटिव सेंस में जा रहा है। ट्रूथ टेलिंग कि आप सच बोलने से रुको, नहीं जी। ठीक है, फोर टेलिंग भैया पहले ही, चलो इसका हम मान लेते हैं, चलो इसको हम ले लेते हैं, अभी एक हम एलिमिनेट कर चुके हैं। टेलीपैथिक कन्वर्सेशंस जो है उसमें आप इन्वॉल्व मत हो। तो देखते हैं, देखो टोटोलॉजी का सबसे पहले हमें मतलब पता होना चाहिए, जिसका मतलब है रिडंडेंट, मतलब फालतू चीज़ कि हम बेकार में ही एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ क्या हो गई है, बोरिंग हो गई है। एक चीज़ बार बार जब हम रिपीट करते हैं, टोटोलॉजी का मतलब है रिडेंडेंट, मतलब कि फालतू फालतू की चीज़ों में आपको इंडल्ज नहीं होना है। और यहाँ पर प्रोलिक्सिटी है ना, इसका भी सेम मीनिंग है। इसका मतलब भी होता है रिडंडेंट चीज़ें, मतलब एक ही आइडिया को जब आप बार बार रिपीट करते हो, सेम आइडिया है उसको रिपीट कर रहे हो आप बार बार, जिस वजह से वो क्या हो रहा है, बोरिंग हो रहा है। ठीक है, तो प्रोलिक्सिटी। फोर टेलिंग, फोर टेलिंग मतलब कुछ चीज़ पहले ही बता देना, तो यहाँ बिल्कुल सेंस नहीं बनाएगा ये भी। ठीक है, टेलीपैथिक कन्वर्सेशंस भी यहाँ बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा है। ठीक है, तो प्रोलिक्सिटी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखो हम ना कुछ एलिमिनेशन वगैरह नहीं कर सकते हैं चीज़ों का, क्यों, क्योंकि इसमें आपको ना मीनिंग ही पता होना चाहिए। जहाँ मीनिंग पता होना चाहिए वहाँ मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं, और जहाँ पर हम ट्रिक बना सकते हैं वहाँ ट्रिक भी हम बना रहे हैं। ओके, चलिए यहाँ पर हमारे जो 2019 वन पार्ट था उसके सिनोनिम्स हैं वो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हमारे स्टार्ट हो रहे हैं एंटोनिम। अगेन 2019 का जो पार्ट 1 है उसी के एंटोनिम स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में थे ये। ठीक है, अब देखते हैं, चलो। हिज रिलीजियस व्यूज़ आर रादर फैनेटिकल। ठीक है भाई, उसके जो रिलीजियस व्यू है वो क्या है, फैनेटिकल है। फैनेटिकल मतलब फैंटेसी, फैंटेसी, आप फैंटेसी से याद रखना। फैनेटिकल, फैंटेसी, फैंटेसी मतलब जब हम एक्सट्रीम किसी चीज़ में चले जाते हैं ना, तो ये हो गया। फैनेटिकल का मतलब है एक्सट्रीम, तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव सेंस में है। ओके, बाई गोट करना। ठीक है, रैबिड, यहाँ पर याद रखना है आपको, हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, मिलिटेंट, मॉडरेट, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मॉडरेट। क्यों, ऑलरेडी देखो जब हम किसी चीज़ में एक्सट्रीम में जा रहे हैं तो उसका मॉडरेट ही तो देखेंगे। बाई गोट मतलब किसी चीज़ का विरोध करना, तो ये भी हट जाएगा। रैबिड, अगेन रैबिड का मतलब क्या रहेगा, एक्सट्रीम ही जाना, ये भी इसका सिनोनिम ही है। रैबिड का मतलब भी है किसी चीज़ का एक्सट्रीम, या फिर जो रेबीज डिजीज होती है उसके लिए भी हम रेफर करते हैं रैबिड को, तो ये भी हट जाएगा यहाँ से। मिलिटेंट, अगेन इसी का ही है कि मिलिटेंट मतलब किसी चीज़ को एक्सट्रीमली जब हम करते हैं, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ है जो बैड एक्टिविटीज़ है। ठीक है, तो ये भी हट जाएगा, सॉरी डबल टिक लगा दिया इसमें, तो ये भी हमारा हट जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन के थ्रू भी ये क्वेश्चन हो सकता था हमारा। चलिए, वैसे देखो इमेजेस वगैरह काफ़ी अच्छे से लगाई गई हैं ताकि आपको ना बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आए। फेनेटिकल मतलब किसी चीज़ को जब हम एक्सट्रीम में, रेड में है, और मॉडरेट मतलब कि यहाँ पर बैलेंस हो गया। ओके, चलो। रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट often consider the followers of other religion to be heretics। अगेन कॉमनली नोन वर्ड है ये, हेरेटिक काफ़ी बार हम देख चुके हैं और इम्पोर्टेंट भी हो जाएगा। ठीक है, हेरेटिक का मतलब है जब हम किसी रिलीजन को नकारते हैं, मतलब उसकी जो फेथ है उसको हम कुछ मानते ही नहीं है। कट्टर, कट्टर वर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही सेट होगा। कट्टर, कट्टरपंथी आपने सुना होगा ना, कि दूसरे रिलीजन को तो कुछ मानते ही नहीं, अपने रिलीजन को सब कुछ मानते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, कट्टर वर्ड हो गया। कट्टर वर्ड बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखो अब देखते हैं, देखो डिसेंटर मतलब डिसेंट करना अपनी, एक तो वर्ड है डिसेंट और एक है एसेंट, ये अगेन हम होमोनिम्स में पढ़ेंगे। ठीक है, डिसेंट और एसेंट। डिसेंट मतलब किसी चीज़ को जब हम नलीफाई कर देते, किसी चीज़ को इनकार कर देते, और एसेंट मतलब अपनी मंजूरी देना। तो यहाँ क्या उस सेंस में है, बिल्कुल भी नहीं है। बिलीवर, किसी चीज़ का बिलीव करना, मतलब किसी चीज़ को जब हम विश्वास करते हैं। ठीक है, रेनेगेड, रेनेगेड का मतलब इसमें देखो क्या होता है कि जो डिफरेंट व्यूज़ हम रखते हैं ना, डिफरेंट व्यूज़ वाले आदमी को हम कहते हैं रेनेगेड। जैसे रेने एक ब्रांड भी है शायद, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, रेने एक ब्रांड भी है, तो उससे भी आप याद रख सकते हो। उसका कुछ डिफरेंट व्यूज़ है तभी तो वो फेमस हुआ। तो जो नॉर्मल हमारी एक गैदरिंग है उससे जब हमारे डिफरेंट व्यूज़ हो जाते हैं, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, रेनेगेड। ओके, एपोस्टेट, एपोस्टेट का मतलब क्या हो जाएगा कि फॉर्मली जब कोई अपने रिलीजियस जो बिलीफ है उसको हटा देता है, मतलब किसी के जो रिलीजियस बिलीफ है उनको वो क्या करते हैं, डिनाउंस कर दे। ठीक है, रिलीजियस बिलीफ को जब वो हटा देता है या इनकार कर देता है, तो अगेन इसका सिनोनिम हो गया ना ये। पर हमें बताना क्या है, एंटेनिम बताना है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बिलीवर। ओके, देखो हेरेटिक है, डिसेंटर है, रेनेगेड है, अपोस्टेट है, ये सारे के सारे बहन भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और बिलीवर है दूसरे चट्टे बट्टे में आ रहा है ना। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। इमेजेस देखना है आपको, इमेजेस बहुत हेल्प करेंगे आपको जब हम रिकॉल करेंगे ना इनको, वर्ड मीनिंग को एग्जामिनेशन में, तो हमें ना रिकॉल होती है इमेजेस ही एक्चुअली में। ठीक है,
देखो अकॉर्डिंग टू जीबी शो, ठीक है, मैन हैव बिकम इनर्ट ऑलरेडी, देखो रिपीटेड है ये भी, हम सेम सेंटेंस है वो ऑलरेडी हमारी क्लासेस में कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू जीबी शो मैन हैव बिकम इनर्ट देयर फॉर लाइफ फोर्स हैज चोजन वुमेन टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस, ठीक है, इसीलिए लाइफ फोर्स ने क्या किया है, वुमेन को चूज किया है। अब इसमें क्या है, इनर्ट मतलब वो इमोशनलेस है, मैन है वो क्या है, इमोशनलेस हो चुके हैं, इसीलिए जो प्रकृति उसने चूज़ किया, लाइफ फोर्स उसने क्या चूज़ किया है, विमेंस को। तो यहाँ देखते हैं, देखो लाइवली हैं, ठीक है, किसी चीज़ को वो अच्छे से जी रहे हैं। डोरमेंट है, डोरमेंट आपने बोल कहना सुना होगा, हमने ऑलरेडी ये कर भी चुके हैं हम अपनी क्लासेस में, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि प्लीज़ जो पहले की क्लासेज है ना उनको देखो, ये जो क्लासेज जितनी भी हो रही है इनको 2x की स्पीड में देखना, ताकि आपका जो टाइम है वो सेव हो जाए, क्योंकि 2x की स्पीड में भी आप आसानी से हर एक चीज़ को समझ पाओगे। ओके, तो रिकमेंडेड है कि 2x की स्पीड में ही देखना। देखो क्यूसेंट, ठीक है, क्यूसेंस, क्यूसेंस का मतलब है कि जो टेम्परेरी इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी को ही हम कहते हैं, ठीक है, इनएक्टिविटी को ही कहते हैं हम क्यूसेंट, ठीक है। क्वाइट, क्वाइट मतलब थोड़ी देर के लिए वो चुप बैठ गया है, तो मतलब क्या हो गया है, वो इनएक्टिव हो गया है। एपैथेटिक, अगेन क्या आपको याद आ रहा है, हमने पैथवर्ड किया था, अपनी जो शॉर्ट्स हैं उनमें हमने पैथवर्ड किया हुआ है, उसका मतलब क्या है, पैथवर्ड का मतलब है फीलिंग, और अब इसमें ए वर्ड जुड़ गया है तो मतलब नो, ठीक है, जिसके पास कोई फीलिंग नहीं होती एपैथेटिक हो जाएगा। ओके, डोरमेंट हम देख चुके लाइवली, तो अब यहाँ है इमोशनलेस, तो मतलब वो लाइवली है, उसके अंदर इमोशंस है। ओके, इनर्ट मतलब आपने पढ़ा होगा ना, इनर्ट गैस, ये पढ़े होंगे आपने केमिस्ट्री में, इनर्ट गैसेस, तो ऐसे ही आप याद रखो कि जो हमारे लाइवली हो जाएगा, इसका बिल्कुल अपोजिट वर्ड हो जाएगा लाइवली। ओके, इनर्ट और इनएक्टिव, इनर्ट का मतलब ही क्या है, अपने अंदर रहने वाला, या इनएक्टिव वर्ड है। ओके, इनएक्टिव जो आदमी है। सम ऑफ द मैन आर हाईली मिसेंथ्रोपिक, अगेन देखो फिलेंथ्रोप, फील वर्ड हम ऑलरेडी अपनी क्लासेस में कवर कर चुके हैं शॉर्ट्स में, प्लीज़ वहाँ जाकर देख लेना। मिसएंथ्रोप, मिस का मतलब है कुछ नेगेटिव वर्ड, कुछ बैड, तो फील का मतलब हमने क्या पढ़ा था, लव, है ना, और मिस का मतलब है हेट, किसी चीज़ को जब हम हेट करते हैं। और एंथ्रोपिक का मतलब हमने पढ़ा था वुमेन, वुमेन से रिलेट करता है, और ये ऑलरेडी हम अपनी जो शॉर्ट है उसमें कवर कर चुके हैं। प्लीज़ इनको स्किप मत करो, ये बहुत हेल्प करेंगे रूट वर्ड्स। आप देखो यार, रूट वर्ड से डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा फिलेंथ्रोप, और कुछ देखने की ही जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। देखो यहाँ मिस का मतलब है हेट और फिल का मतलब है लव। ओके, यहाँ से भी आप देख सकते हो हर एक चीज़ को लिखा गया है प्रॉपरली। द टीचर वॉज वेरी प्रोफाउंड मैन, टीचर है वो क्या है, बहुत प्रोफाउंड मैन है, मतलब कुछ पॉजिटिव चीज़ में है कि वेरी प्रोफाउंड मैन, कि प्रसिद्ध है वो चीज़, एक चीज़ के लिए या कि हर एक चीज़ के लिए, किसी ना किसी चीज़ के लिए वो क्या है, प्रसिद्ध है। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एंटोनिम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो सिंसियर है, मतलब अगेन पॉजिटिव सेंस में ही है वर्ड, तो ये ठीक है। एरुडाइट, अगेन हमारा जो पॉजिटिव सेंस में, स्कॉलरली भी पॉजिटिव सेंस में, सुपरफिशियल है वो नेगेटिव सेंस में है, मतलब किसी चीज़ को ऊपर ऊपर करना, ठीक है, मन से ना करना। तो प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब बहुत ज़्यादा, प्रोफाउंड, फाउंड मतलब कुछ आपने पा लिया है, और प्रो मतलब कुछ प्रो हो आप किसी चीज़ में, तो मतलब फेमस हो आप किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो प्रोफाउंड में फेमस हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, उस सेंस में है ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सुपरफिशियल। ओड वन आउट के थ्रू भी हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब देखो किसी के अंदर जब डीप इंसाइट होती है ना, डीप इंसाइट, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोफाउंड। नहीं दिख रहा, कोई नहीं, रेड यूज़ करते हैं। देखो प्रोफाउंड, यहाँ पर देखो कुछ एरुडाइट मतलब कि कुछ डीप इंसाइट है, और सुपरफिशियल मतलब सेलो, ऊपर ऊपर की जो लेवल से होता है ना, उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल। ओके, तो प्रोफाउंड और सुपरफिशियल का आपको समझ आ गया। चलो, हिज हैंड राइटिंग इज रीडेबल, अगेन बहुत आसान है। डिसाइफरेबल इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। हमें क्या बताना है, इसका एंटोनिम बताना है, ये आपको याद रखना। कंप्रीहेंस, हम कंप्रीहेंड हम इजीली कर पा रहे हैं। इलेजिबल आएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ये बहुत आसान है ये तो। ओके, चलो, वैसे इसमें इमेजेस गिवन है, देखो दिस इज इजी टू रीड, रीडेबल है, बट ये क्या है, इलेजिबल है भाई, इसको हम रीड ही नहीं कर पा रहे हैं। ओके, मोहन इज, और देखो जो डिसाइफर वर्ड है ये हम अक्सर यूज़ करते हैं जब हम हड़प्पा की स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, ठीक है, कि वो क्या है, अभी तक अनडिसाइफर्ड है, ठीक है, उसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है, मतलब अभी तक रीड नहीं किया गया है। मोहन इज ए स्टेड फास्ट फ्रेंड, अगेन बहुत कॉमनली नोन वर्ड है। स्टेड फास्ट फ्रेंड मतलब कि उसका पक्का दोस्त है, ठीक है, टिकाऊ दोस्त है, मतलब आजकल दोस्त हैं वो टिकाऊ नहीं रहते हैं,
कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई दोस्त है वो आपका बन गया, वो सिर्फ नोट्स के लिए बना है, क्या उसको सिर्फ आपके नोट्स चाहिए, आपने जो पढ़ा है वो नॉलेज ले ली और फिर वो अपने जो रियल फ्रेंड्स हैं उनके पास चला गया। ऐसे फ्रेंड को हम कभी भी स्टीड फास्ट फ्रेंड नहीं कह सकते, ठीक है, कमिटेड फ्रेंड नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, अनरिलायबल। अब उसका क्या दोबारा उस पर विश्वास करोगे आप, बिल्कुल भी नहीं करोगे, है ना। तो उसका क्या हो गया, अनरिलायबल। और स्टीड फास्ट मतलब जो रिलायबल हमारा दोस्त है वो। और ये सारे के सारे जितने भी है ना, ये इसके के बहन भाई हैं। एक मिनट, ये जो गिवन है ना, ये सारे के सारे इसी के बहन भाई हैं, मतलब कि ये सारे आपस में सिनोनिम है। अनवेवरिंग, जिस पे विश्वास किया जा सके। अनफोल्टरिंग, फोल्ट वर्ड से आप याद रखो इसको, ठीक है। जो फोल्ट नहीं करता है, अन मतलब नो, जो फोल्ट नहीं करता है उसको हम, उस पर हम विश्वास कर लेंगे। रिलायबल है वो अनवेवरिंग, जो वेव मतलब आप इसको वेव से याद रखो। वेव क्या है, ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है ना, तो इसका मतलब ये एक स्टेबल कंडीशन नहीं है। वेव्स जब चलती हैं समुद्र में तो स्टेबल कंडीशन नहीं होती है, बट यहाँ अन है मतलब वेव नहीं है, तो मतलब वो फ्रेंड है वो क्या है, रिलायबल है। ओके, बाकी देखो यहाँ भी आप पढ़ सकते हो कि स्टीड फास्ट का मतलब क्या है, एक जगह मजबूती से रहना या फिर वफादार दोस्त, और जिसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनरिलायबल। देखो स्टीड फास्ट कमिटेड है भाई, एक जैसे कि शोर पे जब हम अटकाते हैं शिप्स को तो इसी से अटकाते हैं, मतलब वो रिलायबल है, बट ये क्या हो गया, अनरिलायबल। ओके, चलो अब देखो इसमें होमवर्क है, ये आपको एंड से करना है, अपने एंड से, क्योंकि जो हमने प्रीवियस क्लास करी है ना उसी में ही हमने इसको पढ़ा है, ठीक है। तो ये आसानी से हो जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, इजीली है, डुएबल, ऑलरेडी हम अपनी क्लासेस में कर चुके हैं। ये आंसर नहीं दिखाया मैंने, क्योंकि मेरे को पता है आप वीडियो को पॉज नहीं करके देखोगी और आंसर दिख जाएगा, फिर वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, इसलिए फटाफट से स्क्रॉल किया ताकि आपको आंसर ना दिखे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर। ओके, द थीफ हैड वेरी वाइटल इन्फॉर्मेशन टू पास ऑन टू द पुलिस, ठीक है। वाइटल अगेन हम क्या ये वर्ड नहीं पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, असेंशियल, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनअसेंशियल, है ना। चलो देखो इसमें अगेन एलिमिनेशन मैट्रिक्स से इसमें शो कर रखा, बट ऑलरेडी हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम वाइटल वर्ड का मीनिंग है ना ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। चलो, हिज लेक्चर्स आर ऑफन वर्डी एंड पॉइंटलेस, उसके जो लेक्चर्स हैं ऑफन वर्डी हैं और पॉइंटलेस मतलब कुछ नेगेटिव सेंस में जा रहा है। वर्डी, वर्बोज वर्ड याद आ रहा है आपको, वर्बोज, गैरुलस, गर गर करके ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा वर्डी है। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हैं, ठीक है। कंसाइज मतलब बहुत संक्षिप्त में बोलना किसी चीज़ को, कंसाइज करो इसको, मतलब संक्षिप्त में बोलना जब किसी चीज़ को, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसाइज कहते हैं। डिफ्यूज यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा और वॉल्यूबल भी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे क्या है, सिनोनिम्स हैं, अगेन 2019 पार्ट 2 के ही हैं, तो चलिए देखते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द फैमिली हैव बीन इम्पाउंडेड बाय द कोर्ट, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अगेन ये नेगेटिव सेंस में है कि जो प्रॉपर्टी है फैमिली की वो इम्पाउंड कर दी, मतलब कन्फिस्केट कर ली गई हैं। सोल्ड नहीं आएगा यहाँ पर, इम्पाउंड का मतलब क्या है, कन्फिस्केट करना। तो देखो सोल्ड से आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन कोर्ट क्या करता है आपको ये याद रखना है। कोर्ट क्या करता है, प्रॉपर्टीज को सिर्फ कन्फिस्केट करता है, मतलब सील करता है, ठीक है। वो सोल्ड आउट नहीं करता है, वो आगे का काम है किसी और का। पुट ऑन होल्ड भी नहीं किया है, स्टे थोड़ी लगाया है, पुट ऑन होल्ड थोड़ी किया, स्टे थोड़ी लगाया। पाउंड का मतलब क्या है, कन्फिस्केट करना। ओके, चलो, द ऑफिसर इन चार्ज इन द ऑपरेशंस हैज़ बीन इम्पंग्ड। अगेन भाई ये इम्पंग्ड जो वर्ड है ये बहुत बार आता है, तो पग्न वर्ड को आपको याद रखना है फॉर द एक्सेसिस, ठीक है। इम्पंग्ड का मतलब क्या है भाई, उसको चैलेंज किया गया है एक्सेसिस के लिए, जो एक्सेसिस उसने करी हैं, जो बुरे काम उसने करे हैं उसके लिए क्या किया गया है, उसको चैलेंज किया गया है। यहाँ इम्पंग्ड का मतलब है चैलेंज करना, रिवॉर्ड नहीं किया गया। अगेन हम पकड़ चुके हैं कि भाई उसको क्या किया गया है, ऑपरेशन के लिए इम्पंग्ड मतलब नेगेटिव है, ठीक है। अलाउंस भी नहीं दिया गया उसको, रिवॉर्ड भी नहीं, तो एक्सपेल, एक्सपेल और चैलेंज में आप कंफ्यूज हो गए, बट यहाँ आपको याद रखना है इम्पग्न का मतलब ही होता है चैलेंज। ओके, इम्पग्न मतलब है किसी चीज पर सवाल उठाना, जब हम किसी चीज पर सवाल उठाते हैं तो ये नेगेटिव सेंस में जाएगा वर्ड भी। ओके, सच्चाई को चैलेंज करना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, कोग्निटिविस्ट एंड लिंग्विस्ट बिलीव दैट एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद इननेट क्वालिटीज। इननेट, नेटल, आपने वर्ड पढ़ा होगा ना नेटल की, जो बर्थ के टाइम पर होता है, एट द टाइम ऑफ द बर्थ। ओके, इन मतलब उसके अंदर है वो ऑलरेडी क्वालिटीज, तो बर्थ के टाइम पे जो क्वालिटीज होती है एक चाइल्ड में वो होती है, सब चाइल्ड में होती है वो, ठीक है। तो बायोलॉजिकली यहाँ मतलब ही नहीं जाएगा, अननेचुरल भी नहीं जाएगा, एक्सट्रिंसिक भी नहीं जाएगा, और ये अगेन हमारा ओड वन आउट से सोल्व हो रहा है, ठीक है। चलो
इट वॉज ओब्लिगेटरी, अगेन भाई ये बहुत आसान है ना, ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, अगर नहीं भी करे हैं तो फिर भी हम इसको बहुत कॉमनली पढ़ते हैं। ओब्लिगेटरी मतलब आपके ऊपर ओब्लिगेशन है उस जो टास्क आपको गिवन है उसको कंप्लीट करने के लिए। इट वॉज ओब्लिगेटरी। चलो बताओ, ORY वर्ड आया है तो ये क्या है, एडजेक्टिव है या नाउन है? फॉर द बोर्ड टू इम्प्लीमेंट द रूल, भाई रूल को इम्प्लीमेंट करना क्या है, कंपल्सरी है, ठीक है, नेसेसरी है, अननेसेसरी थोड़ी है, बाई चांस भी नहीं है, प्रॉब्लमेटिक भी नहीं है, अगेन ओड वन आउट से भी ये हो रहा है। ओके, दे डिस्क्राइब द एक्ट एज ब्लेटेंट बिट्रेयल ऑफ फेथ, ठीक है, ब्लेटेंट का मतलब क्या है, ऑब्वियस, ये भी आप याद रखो, ठीक है। दे डिस्क्राइब द एक्ट एज ब्लेटेंट बिट्रेयल ऑफ फेथ, अगेन नेगेटिव सेंस में है तो नेगेटिव ढूंढो, ठीक है, क्योंकि हमें क्या देखना है, सिनोनिम देखना है ना। देखो, लॉयल, फेथफुलनेस, ट्रीचरी और ऑनेस्टी, ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं। लॉयल रहना, ऑनेस्ट रहना, ठीक है, एक और क्या है हमारा, फेथफुल रहना, तो यहाँ पर अगेन करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ट्रीचरी हो जाएगा, और ओड वन आउट के थ्रू भी ये सोल्व हो रहा है। However, if it must decide, then it should do so on the narrowest ground possible. narrowest मतलब कम से कम पॉसिबल टाइम में अगर उसने डिसाइड कर लिया तो उसको करो, ठीक है। तो वाइडेस्ट तो बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया है ना, थिक और स्लाइटली यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा, तो यहाँ क्या स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम में जो है वो आप कंप्लीट करो। दिस इज अकीन टू कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप दैट प्लेस ऑब्लिगेशंस ऑन द एंटिटीज एंट्रस्टेड विद डेटा, ठीक है। ये अकीन है मतलब कुछ सिमिलियर वाली साउंड आ रही है ना, कि ये अकीन है कॉन्ट्रेक्चुअल जो रिलेशंस है उनके साथ, जो ओब्लिगेशन आपने दी है ना एंटिटीज़ के ऊपर विद डेटा, कि ये क्या है, अकीन है मतलब सिमिलर है। तो रिमूव नैरो और अनपैरेलल बिल्कुल नहीं आएगा, पैरेलल अगर यहाँ वर्ड होता तो हम उसको कंफ्यूज हो जाते, हालांकि उसको कंसीडर करते, बट यहाँ अनपैरेलल है तो ये बिल्कुल कंसीडर ही नहीं होगा, ठीक है। सिमिलर वर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो, मैनी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स कैन बी एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इनएक्यूरेसीज। हमने एट्रीब्यूट्स क्या है, गुण का मतलब पढ़ा है ना, मतलब हम किसी को श्रेय दे सकते हैं, श्रेय देना, किसी को एट्रीब्यूट करना है ना, श्रेय देना, तो इस सेंस में भी है ये। तो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, अगेन सिनोनिम पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं, देखो एस्क्राइब करना इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो ट्रिब्यूट तो हम नहीं दे रहे हैं, जो मैनी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है वो अट्रीब्यूट हो सकती हैं डायरेक्टली, मिसअंडरस्टैंडिंग अगेन नेगेटिव सेंस में है ना ये, बट यहाँ जो वर्ड है ना एट्रीब्यूट, इसका हमें देखना मेन, डिसअप्रूव भी नहीं आएगा, अनऑफिशियल भी नहीं आएगा, ट्रिब्यूट भी हम किसी को नहीं दे रहे हैं, क्या किसी को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, यहाँ पे ट्रिब्यूट दे रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं दे रहे, तो एस्क्राइब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एग्जेम्पशंस ग्रांटेड टू स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर एक्वायरिंग इन्फॉर्म्ड consent from processing personal data in many cases appear to be too blanket, ठीक है। तो मतलब अगेन ये देखो, जो एग्जेम्पशंस जो ग्रांट हुए हैं स्टेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा फॉर एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, फॉर एक्वायरिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट, तो यहाँ से देखो एक्वायरिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट, सिर्फ इतना पढ़ो कि हमें एक्वायर करना है किसी चीज़ को, जैसे आपने पढ़ा होगा, एक तो हमारे होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट, एक्वायर्ड ट्रेट्स, जो हम बाहर आकर जो मतलब एक्वायर करते हैं, अपने से लेते हैं, और एक होते हैं इनहेरेंट, जो हमें विरासत में मिलते हैं, ठीक है। तो एक्वायर्ड और इनहेरेंट का मतलब आप समझ गए होंगे। अब एक्वायरिंग का मतलब किस चीज़ में है, तो ऑब्टेन करना, ठीक है, ऑब्टेन करो उनकी इन्फॉर्म कंसेंट को ऑब्टेन करो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा लूज, गिविंग, थिंकिंग, तो ये बिल्कुल हट जाएंगे, ऑड वन आउट के थ्रू भी ये हो जाएगा हमारा। ओके, द मैनर इन विच दिस एक्सरसाइज हैज़ बीन अंडरटेकन लीव्स मच टू बी डिज़ायर्ड। अब देखो ये एक फ्रेज है कि लीव्स मच टू बी डिज़ायर्ड, तो इसका मतलब क्या है कि विश फॉर, द मैनर इन विच दिस एक्सरसाइज हैज़ बीन अंडरटेकन, कि भाई ये जो एक्सरसाइज है वो इतनी अच्छे से हुई है कि उसने बहुत ज़्यादा विश फॉर, मतलब अब हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ गई हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम पेरेंट्स का एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर मान लो हमने एक बार मम्मी से एक बार हमने चाय बनाकर दे दी ना, तो उनका क्या है भाई, अब उनका हो गया लीव्स मच टू बी डिज़ायर्ड। अब हम आपसे क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि प्लीज़ चाय बना दो ना, अब तो आपको बनानी आती है। कोई भी गेस्ट आया, अरे नहीं नहीं हमारा ये बच्ची बनाएगी, बच्चा बनाएगा, क्योंकि इसको आती है चाय। अब उन्होंने क्या कर लिया इस चीज़ को, लीव मच टू बी डिज़ायर्ड, विश फॉर, अब वो इस चीज़ की कामना करने लगे हैं कि भाई अब तो ये ही बनाएगी चाय, क्योंकि अब इसको चाय आ गई है, जब तो हमने जोश जोश में बना ली, पर अब हमें हर बार बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। चलो अब हमारी है वो कैब, जो हमें करनी है एंटोनिम्स वाली, ठीक है। 2019 का पार्ट 2 है, ओके, 2019
पार्ट 2 है, जिसमें अब हम देखेंगे एंटोनिम्स। चलो, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। अगेन ये तो बहुत फेमस सेइंग है कि ब्यूटी लाइज, भाई अगर सुंदरता आप देखना चाहते हैं तो आपकी आंखें, मतलब आपके अंदर की सुंदरता है वो ही बाहर। अगर आप खुद मतलब अंदर से साफ हो तो आप हर एक चीज़ को सफाई वाली ही देखोगे ना, कि भाई अच्छा ही देखोगे। तो ब्यूटी है वो लाई करते हैं इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। मतलब अब देखो इसमें क्या बताना है हमें, ये याद रखना है। एंटोनिम तो चार्म इसका सिनोनिम हो गया एल्योर। एल्योर ल्योर, ल्योर मतलब किसी को लुभाना, है ना। तो ब्यूटी क्या है, लुभाने वाली है, तो ये भी हो गया। आइडियल, आइडियल तो यहाँ बिल्कुल आएगा ही नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा एलिगेंस, क्योंकि एलिगेंट का मतलब होता है ब्यूटीफुल। ठीक है, यू आर लुकिंग एलिगेंट, आप बोलते होंगे ना अपनी फ्रेंड्स को कि एलिगेंट लग रही हो, है ना। रीडिंग डिटेल्स अबाउट दीज केसेस कैन पुश वल्नरेबल, क्योंकि देखो ये वर्ड हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते, अगर प्रोनाउंस करेंगे तो वीडियो है वो बैन कर देता है यूट्यूब, तो इसलिए ऐसे वर्ड्स हमको प्रोनाउंस नहीं करते हैं। ठीक है, रीडिंग डिटेल्स अबाउट दीज केसेस कैन पुश वल्नरेबल पीपल टेकिंग द एक्सट्रीम स्टेप। आपको याद नहीं आ रहा है, कुछ रिपीटेड सी चीज़ है, याद आ रहा है ना कि कुछ रिपीटेड सी चीज़ है, सेम सेंटेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो सेम ऑप्शंस भी थे, सेम ऑप्शंस थे, हेल्पलेस, डिफेंसलेस। तो ये क्या है, हमसे एंटोनिम पूछ रहा है ना, एंटोनिम पूछ रहा है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इम्परवियस, क्योंकि इम्पेरियस, इम्पेरियस का मतलब भी है कि जब हम एक्सपेक्ट कर लेते पीपल को ओबे करना, और क्या है दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है। तो मतलब पेरिल, आप पेरिल वर्ड से याद रखना है, किसी बुराई से संबंधित है। ओके, इम्परवियस, इम्परवियस का मतलब है नॉट इजीली इन्फ्लुएंस्ड, जब आप इजीली इन्फ्लुएंस नहीं होते हो किसी चीज़ से, नॉट इजीली इन्फ्लुएंस्ड। ओके, चलो देखो ये हो गया। स्टैंडिंग बिफोर ए जज इन ए कोर्ट रूम कैन बी डोंटिंग फॉर एनीवन। ठीक है भाई जब हम जज के सामने खड़े होते हैं तो डोंटिंग मतलब कुछ नेगेटिव सेंस में है ना। देखो अनकंफर्टेबल, ठीक है, ये भी नेगेटिव सेंस में। एनकरेजिंग ये पॉजिटिव सेंस में है। डीमोरलाइजिंग नेगेटिव सेंस में। ऑफ पुटिंग नेगेटिव सेंस में है। तो इस अगेन हमें इसका अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। तो अगर आप सेंस भी पकड़ लोगे ना तो भी आप इजीली एलिमिनेशन के थ्रू क्वेश्चंस कर जाओगे। तो डोंटिंग का मतलब क्या है, किसी को डिस्करेज करना। ओके, किसी को क्या करना, डिस्करेज। जब हम किसी को डिस्करेज करते हैं तो उसको कहते हैं डोंट। मतलब आंट, आंट वर्ड से याद रखो भाई, किसी की कोई ही लकी होता है जिसकी आंट अच्छी होती हैं। ठीक है, बट जो आंट्स है वो क्या करती हैं, हमें गली की जो औरतें हैं, मान लो आंट्स हैं, तो वो क्या करती हैं, हमें डिस्करेज करती हैं किसी भी काम को करने के लिए। अरे ये नहीं हो पाएगा, तेरे से कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कहाँ जा रहा, क्या कर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो इससे और देखो भाई, ये कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंट्स ऐसा करती हैं, भाई मेल भी ऐसा करते हैं, है ना, अंकल्स भी ऐसा करते हैं। बट ये सिर्फ याद करने के लिए है कि आंट्स को ही वैसे एक नेगेटिव इमेज में रखा गया है। तो आंट क्या है, आंट यहाँ क्या करती है, डिस्करेज करती है। ओके, तो इसका अपोजिट डिमोरलाइज करती है। ये सारे इसके सिनोनिम हो गए ना, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो गए। ओके, तो चलो, ही हैज़ बिन फेसिंग ए काइंड ऑफ इंटिमिडेशन बाई हिज फ्रेंड्स। क्या हमने इंटिमिडेशन का अभी इसी क्लास में नहीं डिस्कस किया। इंटिमिडेशन का मतलब है स्कोल्ड करना, तो यहाँ पर इंटिमिडेशन का मतलब आ रहा है धमकी से, धमकी उनको मिल रही है। तो यहाँ क्या होगा भाई, परसुएशन है। ठीक, ओह वेट सॉरी, देखो वाइल्स है, कन्विक्शन है, कन्विक्शन मतलब कन्विक्ट, तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं आएगा कन्विक्ट, क्योंकि अगेन यहाँ पर क्या पूछा है हमसे, एंटोनिम पूछा है ना। परसुएशन, किसी को परसुएड करना, इंटिमिडेट करना, धमकी देना, किसी को परसुएड करना, सपोर्ट करना। तो देखो इंटिमिडेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका मतलब क्या है, किसी को डराना, धमकाना या धमकी की फॉर्म में इंटिमिडेशन वर्ड का यूज हुआ है। ओके, अब देखो यहाँ दो चीज़ों में कन्फ्यूजन रहेगी हमें, एक तो परसुएशन और एक है सपोर्ट। तो आप परसुएशन को क्या है, परसुएड करना, ये हमने पढ़े है ना, डिसुएड करना, किसी को मतलब परसुएड करना, मतलब जब हम किसी को मनाने के लिए जब कुछ करते हैं ना तो वो होता परसुएड। लेकिन सपोर्ट यहाँ क्या है, इंटिमिडेशन, धमकी, डरा रहा है ना वो, तो यहाँ क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो परसुएशन, परसुएड वर्ड से आप याद रखोगे। ओके, चलो, देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट कंस्ट्रेन द अगेन कंस्ट्रेन रिस्ट्रेन फिलोसफी ऑफ जॉब एनरिचमेंट इन प्रैक्टिस। ठीक है, आपको यहाँ पर सेंटेंस का भी मीनिंग नहीं पता होना चाहिए, हालांकि एक बार तो पढ़ना ही है, क्योंकि कई वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उनका अलग अलग जो सेंटेंस है उनमें अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने इंटिमिडेशन का पढ़ा, तो देखो सेंटेंस तो पढ़ना ही है। देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट कंस्ट्रेन, ठीक है, कुछ बहुत सारे फैक्टर्स जो कंस्ट्रेन करते हैं द फिलोसफी ऑफ जॉब एनरिचमेंट इन प्रैक्टिस, कि जो जॉब एनरिचमेंट की जो बातें करी जाती हैं वो
प्रैक्टिस में लाने के लिए काफ़ी फैक्टर हैं जो उनको क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्किल्स हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, कुछ नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो हमें नेगेटिव वर्ड्स ढूंढे। ओब्लिक करना, ठीक है, किसी के लिए जब हम ओब्लिक करते हैं यानी कि किसी के प्रति जब हमारी वफादारी होती है, जिम्मेदारी होती है, उस सेंस में है। प्रेशर नेगेटिव सेंस में, रेस्ट्रिक्ट नेगेटिव सेंस में है, सपोर्ट करना पॉजिटिव सेंस में। ओब्लिक तो यहाँ बिल्कुल हट जाएगा, ओब्लिगेशन की यहाँ बात ही नहीं हो रही है। तो देखो यहाँ हमारा क्या, कंस्ट्रेंट, किसी को क्या करना, रेस्ट्रिक्ट करना, ठीक है। देखो रेस्ट्रिक्ट करना ये हम पढ़ चुके हैं, प्रेशराइज करना नेगेटिव, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक पॉजिटिव सेंस वाली चीज़ चाहिए। ओके, अब देखो पीपल लुक फॉर प्लॉजिबल रेमेडीज टू द प्रॉब्लम्स विच दे डू नॉट नो। पीपल लुक करते हैं प्लॉजिबल रेमेडीज, मतलब यहाँ रेमेडीज की बात है। प्लॉजिबल मतलब किसी को जब हम अपलोड करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, प्रशंसनीय जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं ना। बट इस सेंटेंस में क्या मीनिंग है वो देखते हैं। पीपल लुक फॉर प्लॉजिबल रेमेडीज टू द प्रॉब्लम्स विच दे डू नॉट नो। प्लॉजिबल मतलब जो ऑलरेडी यूज्ड मेमोरीज, जो रेमेडीज हैं उनको जब हम यूज़ करना चाहते हैं। तो देखो एक्सेप्टेबल है, अगेन यहाँ पॉजिटिव सेंस में है ना ये, तो एक्सेप्टेबल, अनथिंकेबल, जो सोच ही ना सके, जो कोई सोच ही ना सके, तो ये क्या है, नेगेटिव में है। एक्सेप्टेबल पॉजिटिव में है, सॉल्वेबल पॉजिटिव में है, और बिलीवेबल भी पॉजिटिव सेंस में है। तो नेगेटिव सेंस हमें चाहिए क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एंटोनिम कर रहे हैं। तो अनथिंकेबल, जिसको कोई सोच ही ना सके। ओके, प्लॉजिबल देखो एक बार पढ़ लेते हैं प्लॉजिबल का। यहाँ भी प्लॉजिबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो सच या पॉसिबल लग रही हो, आपको कुछ सच लग रहा हो, एक्सेप्टेबल लग रही हो, बिलीवेबल लग रही हो। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देख लेते हैं। देखो द डिपार्टिंग स्पीच ऑफ द चेयरपर्सन एंडेड विद ए प्लेंटिव नोट। मतलब अगेन ये कुछ इमोशनल टाइप में है कि भाई जब चेयरपर्सन की फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट है, डिपार्ट मतलब कहीं जगह से छूटना या अलग होने के सेंस में है ये, ठीक है। डिपार्ट करना मतलब जब ट्रेन है डिपार्टेड, ही हम पढ़ते हैं ना, तो मतलब ट्रेन है उस स्टेशन से चली गई है, वहाँ से हट गई है, मतलब कुछ सेपरेशन वाली फीलिंग हो रही है। तो देखो चेयरपर्सन है, जब उसने डिपार्टिंग स्पीच दी तो प्लेंटिव एंडेड विद ए प्लेंटिव नोट, मतलब इमोशनल। यहाँ पर इमोशनल, प्लेंटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर इमोशनल वाली सेंस में यूज किया गया है प्लेंटिव वर्ड को। ओके, मिलैंकोलिक, ग्लीफुल, डोलफुल। डोलफुल का मतलब भी क्या होता है, दुखी होना, ठीक है। तो ये अगेन हमारा क्या है, प्लेंटिव वर्ड है, इमोशनल में है, दुखी होना है, तो इसका सिनोनिम हो गया है ना। एडवेंचरस कट ही जाएगा यहाँ से बिल्कुल। मिलैंकोलिक का मतलब भी है दुखी होना, मेल वर्ड है यहाँ पर, मिलैंकोलिक मतलब दुखी होना, तो ये भी कट जाएगा। तो ग्लीफुल मतलब खुश, चीयरफुल है आप किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। हो गया क्लियर ये भी। चलो द मेंबर्स हैव टेकन अनएनिमस डिसीजन टू डिस्कोड सम ऑफ द रूलिंग्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू मेंटेनेंस, ठीक है। जो मेंबर्स हैं हैव टेकन, मतलब यूनैनिमस इसको हम पढ़ते हैं, अनएनिमस नहीं, यूनैनिमस हम इसको पढ़ते हैं। यूनैनिमस मतलब बिना किसी भेदभाव के या फिर बिना किसी अपोजिशन के, जब आप विदाउट अपोजिशन जब आप कोई डिसीजन लेते हैं उसको हम बोलते हैं यूनैनिमस, ठीक है। विदाउट अपोजिशन डिसीजन लिया है। डिस्कोड मतलब डिसएग्रीमेंट, जो हमारा डिसएग्रीमेंट रहता है ना किसी के साथ, उसको भी हम बोलते हैं डिस्कोड, डिसएग्रीमेंट। सम ऑफ द रूलिंग्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑन द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू मेंटेनेंस। तो देखो डिसएग्रीमेंट नेगेटिव सेंस में है ना। देखो डिसेंशन, अगेन डिसेंट हम वर्ड पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से आप याद करो डिसेंशन को, ठीक है। डिस्प्यूट अगेन हमारा नेगेटिव वर्ड है यहाँ पर एक, तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। देखो पॉजिटिव दिख रहा है ना अभी, नेगेटिव वर्ड है, ये भी हट जाएगा। फ्रिक्शन तो यहाँ हट ही जाएगा बिल्कुल। तो क्या होगा, अकॉर्ड वर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि पॉजिटिव सेंस में है। अकॉर्डिंगली हम पढ़ते हैं ना। द insolent nature of the speaker had provoked the members of the house and this led to pandemonium। क्या ये ऑलरेडी हम नहीं पढ़ चुके, पैन वर्ड हमने अपनी शॉर्ट्स में कवर किया है। ओवरऑल, ऑल, थ्रू आउट है ना, जो हर जगह। डैम मतलब पीपल, अगर पीपल हर जगह प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, वहां पर कोलाहल होगा, है ना, शोर शराबा होगा, चायोटिक कंडीशन है वो क्रिएट हो जाएगी। वेट स्पेलिंग गलत है, चायोटिक जो कंडीशन है वो क्रिएट हो जाएगी। ओके, इंसोलेंट नेचर है स्पीकर का, उसने क्या किया, प्रोवोक किया, मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देना या फिर किसी चीज़ को एग्रवेट करना। ओके, ऑफ द हाउस एंड मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड दिस लेड टू पेंडेमोनियम। ठीक है, ये तो हम पार्लियामेंट में जब चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो मिडिल क्लास की सेक के लिए जब कुछ चीज़ें बोली जाती हैं तो वहाँ कोलाहल मच जाता है, क्योंकि हर एक की अपने अलग अलग ओपिनियंस है ना। या फिर जब रिजर्वेशन के ऊपर जब डिबेट होती है तो प्रोवोक करता है, अगर मान लो कोई रिजर्वेशन के ऊपर डिबेट लाना चाहता है तो वो क्या कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है
उस चीज़ को, इसकी वजह से क्या होता है, पेंडेमोनियम हो जाता है। तो उस चीज़ से आप याद रख सकते हो, ठीक है। द इंसोलेंट नेचर ऑफ द स्पीकर, ठीक है, इंसोलेंट नेचर मतलब कुछ बुरा, नेगेटिव सेंस में है ये, ठीक है। आप देखो रिस्पेक्टफुल तो ये पॉजिटिव सेंस में, ऑटोक्रेटिक तो यहाँ पर क्रेसी, क्रेसी हम एक वर्ड पढ़ेंगे हमारे रूट वर्ड में जिसका मतलब क्या होता है, रूल, तो ये रूल से रिलेटेड है, ओके। देखो इम्प्यूडेंट और थॉट प्रोवोकिंग अगेन ये नेगेटिव सेंस में है। इम्प्यूडेंट एक तो हमने पढ़ा था इम्प्रूडेंट और एक है इम्प्यूडेंट, तो ये अगेन होमोनिम्स में भी हम पढ़ेंगे, तो ये भी हमारा क्या है, नेगेटिव सेंस में। तो इसका करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा हमारा रिस्पेक्टफुल। इंसोलेंट मतलब बदतमीज नेचर उसका, इंसोलेंट का मतलब क्या है, बदतमीज, बदतमीज, ठीक है, जिसके अंदर तमीज नहीं है, ये एम है, एम, बदतमीज जिसके अंदर तमीज नहीं है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, रिस्पेक्टफुल, ओके। चलो, इंसिसेंट रेन्स हैव रिजल्टेड इन फेलियर ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग दिस सीजन। इस सीजन के दौरान जो इंसिसेंट रेन मतलब आप देखो यहाँ पर सेंटेंस का ही मीनिंग आराम से निकल रहा है, कुछ नेगेटिव में है कि जो लगातार बारिश हुई है, बिना रुके जो बारिश हुई है, सेस, सेस कभी रुकता है हमारी कंट्री में, कभी नहीं रुकता भाई, सेस हमेशा आपको देना पड़ता है। तो लगातार होने वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंसिसेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, फेलियर ऑफ क्रॉप हुआ है, ओके। चलो देखते, परसिस्टेंट लगातार होने वाली, तो इसका क्या है, सिनोनिम है। कंटिन्यूअल, सीजलेस लगातार होने वाली, जैसे हम सीज फायर करवाते हैं ना, तो रोक देते हैं किसी चीज़ को, तो सीजलेस मतलब सीज के बिना, मतलब जो लगातार होती है, ओके, सीजलेस फायरिंग होती है। जैसे स्पोरेडिक भी भाई हमारा जो, ओके वेट, स्पोरेडिक है, ये क्या है कि रुक रुक कर होना, कुछ चीज़ का रुकावट, मतलब ब्रेक्स के साथ जब हम किसी चीज़ को करते हैं, ब्रेक के साथ, तो स्पोरेडिक का मतलब है ब्रेक के साथ, कंटिन्यूस नहीं होती है जब कोई चीज़, ओके। अब देखो, तो चलिए सब खुश हो जाइए अपने लिए और तालियां बजाइए जिसने एंड तक सारी सीरीज़ देखी है। इस सीरीज़ का हमने आज लास्ट पार्ट है वो कवर कर लिया है और बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिल रही है अंदर से कि फाइनली हम जो अपना वोकैब एक मेजर जो पोर्शन आता है, ठीक है, एंटोनिम, सिनोनिम, जिसमें हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, ये पार्ट हम अपना कवर कर चुके हैं PYQs का। इसमें हमने 6 ईयर्स की जो PYQs हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड टू मी एंड माय टीम ऑल्सो कि हमने ये जो चीज़ है वो भी कंप्लीट कर ली है, इसको भी हम कंप्लीशन की तरफ ले गए हैं पूरी तरह, ठीक है। तो चलिए आपके 3 काम है, रिवाइज़ करना, सेकेंड काम है रिवाइज़ करना, और थर्ड काम है रिवाइज़ करना, फोर्थ काम है रिवाइज़ करना, और फिफ्थ काम है रिवाइज़। अब इतने ज़्यादा रिवाइज़ करने के काम क्यों हैं आपके, क्योंकि देखो हमने एक सीरीज़ कंप्लीट करी है ना पूरी, तो प्लीज़ इसको सारी को ही रिवाइज कर लेना, ओके, सारी को ही रिवाइज कर लेना। कंप्लीट सीरीज को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है अपनी तरफ से, ओके। इसकी PDF है वो आपको कहाँ, सारे जितने भी लेक्चर हम करते हैं, शॉर्ट्स के जो कंटेंट है वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपनी जो क्वेरीज, अपनी जो डाउट्स, अपनी जो सजेशंस है वो यहाँ पर दे सकते हो, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमें नेक्स्ट जो सीरीज है वो किसकी लेकर आनी है। आपकी डिमांड जिसके ज़्यादा वोट्स रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपनी जो क्लासेस है उनको लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू एवरीवन।